सबका स्वागत है आज के मेडिटेशन सत्संग और अफर्मेशन सेशन में। आज हम लोग कुछ ध्यान भी करेंगे, कुछ अफर्मेशंस और कुछ सत्संग भी चलता रहेगा। तो ये लाइव सत्संग हो रहा है, तो आप लोग पोजीशन ले लें कोई ऐसी जो जिसमें आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं या लेट जाएं, पर जागे रहना है। जागृति बहुत ज़रूरी है। हम जब भी ध्यान करें, चाहे वो शवासन में लेट के करें या फिर बैठ के करें, तो सबसे ज़रूरी है जागृति बना के रखना, होश बना के रखना। यदि हम सोए सोए बैठेंगे या सोए सोए लेट जाएंगे तो हमें एक तो विचार बहुत आएंगे और दूसरा नींद आने की संभावना होती है। और यदि हम होशपूर्वक जाग कर एकदम बैठें, अलर्ट होकर बैठें, सजगता रखें, तो जब हम सजग होकर बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी और ना ही विचार आएंगे। जैसे ही बेहोशी आई, सजगता हटी और बेहोशी घटी और आपको विचार आए और नींद आई। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, सजगता रखनी है और रिलैक्स रहना है। दो चीज़ें एक साथ, सावधान और विश्राम। सावधानी भी रखनी है और निश्चिंतता भी रखनी है, रिलैक्स रहना है। और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं करना। ध्यान का मतलब चारों तरफ से ध्यान हटाकर चुपचाप बैठ जाना है और कुछ भी देखना नहीं, सुनना नहीं, करना नहीं, सोचना नहीं, चैंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जहाँ सब समाप्त हो जाता है, शारीरिक गतिविधियाँ जहाँ सब हट जाती हैं, मिट जाती हैं, जहाँ आपका केवल होना मात्र बचता है, केवल होना, वो है ध्यान। यानी कि अब आप ऐसे, आपकी ऊर्जा ऐसी होगी कि चारों तरफ ध्यान है पर कहीं किसी विशेष जगह पर ध्यान नहीं है। म्यूट कर लें। हाँ जी। तो जब हम किसी विशेष जगह पे फोकस नहीं करते, कंसंट्रेशन नहीं करते और हमारा ध्यान केवल अपने पे लौट आता है और चारों तरफ एक जैसा बहता है, साधारण कंसंट्रेशन, मतलब हमने सबको छोड़ दिया, किसी एक पे कंसंट्रेशन किया। और ध्यान का मतलब कहीं कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा ध्यान चारों तरफ है एक साथ। तो वो हो गया, आपकी ऊर्जा कहीं किसी दिशा में आप बह नहीं रही, बस आप अपने पे ही ठहरी है और आपको हर चीज़ का ज्ञान हो रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। आप होश पूर्वक हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, ऊर्जा कहीं भाग नहीं रही। तो ये मैंने डिटेल में आज बताया ध्यान का क्या मतलब है। और एक चीज़ और कि ध्यान जब भी हम करें तो हम कभी ऐसा ना सोचें कि ध्यान से कुछ पाना है, हमें ध्यान से कुछ चाहिए। ध्यान मतलब मौन में बैठना ही अपने आप में आनंद होना चाहिए। मैं मौन में बैठी हूँ, कुछ ना करने की स्टेट में बैठी हूँ, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते हैं तो परमात्मा कर रहा होता है। उस समय डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल माइंड हमारे अंदर ऑपरेट करने लग जाता है। जैसे हमारा ये पर्सनल माइंड चुप हुआ, क्वाइट हुआ, यूनिवर्सल माइंड काम करने लगता है। वैसे ही हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं और यूनिवर्स हमें चलाने लगता है। हम ऑटो मोड में आ जाते हैं। हम मैनुअल हमने बंद किया तो ऑटो में अपने आप आ गए। तो हम ध्यान में बैठ के यानी मौन में बैठ के हमें इसकी प्रतीति अच्छे से होती है कि सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है, सब कुछ
हो रहा है, इसकी प्रतीति हमें होने लगती है। क्योंकि जब मैं कुछ कर नहीं रही पर फिर भी श्वास चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं सोच रही, फिर भी मैं जिंदा हूँ, जीवन तो चल रहा है। बॉडी के अंदर कितनी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, हार्ट बीट चल रही है, श्वास चल रही है, खाना खाया था वो हजम हो रहा है, खून बन रहा है, सारे बॉडी के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब अपने आप हो रही हैं, ऑटो में हो रही हैं। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती सब अपने आप हमें संभाले हुए हैं, उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। 5 एलिमेंट जब यदि बाहर काम ना कर रहे होते तो हमारे होने का तो प्रश्न ही नहीं था। सूरज है तो हम हैं, धरती है, पानी है, हवा है, तो ही तो हम हैं। तो सब कुछ ऑटो में हो रहा है, सब कुछ ऑटो में हमें मिल रहा है। तो कुछ भी हमें अलग से कुछ विशेष करने की, कुछ विशेष बनने की, कुछ विशेष पाने की, कि कुछ करके कुछ पाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, कुछ इस तरह के किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम पहले से ही सब कुछ हम लेके ही आए हैं, पहले से ही हमारे पास सब कुछ है। वो जीवन हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हम जीवन ही नहीं है हमारे पास तो बाकी किसी चीज़ का क्या मतलब है। तो जीवन ही है प्रभु, सुना होगा आपने। तो जब जीवन हमारे पास है तो उस जीवन में सब कुछ निहित है। वो जीवंतता ही परमात्मा है, वो जीवंतता ही चारों तरफ है। बस हमें अलग से कुछ विशेष होने की, विशेष पाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सरल और साधारण में जब हम जीना शुरू करते हैं कि हमें कुछ नहीं, हमें विशेष नहीं बनना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो हम धीरे धीरे एग्जिस्टेंस के साथ एक होने लगते हैं। तो साधारण होना है, सरल होना है, वननेस में जीना है, कुछ अलग नहीं चाहिए, कोई विशेषता नहीं है। एक घास के तिनके में और एक या हमारे सांस लेने में कोई भिन्नता नहीं है, सब एक ही है। एक ही एनर्जी सब में ऑपरेट कर रही है। उसकी जीवंतता, हमारी जीवंतता अलग नहीं है, उसका होना और हमारा होना अलग नहीं है। तो शुरुआत के लिए यदि हम ये भी इतना ही देख पाए कि सब में जीवन है और जीवंतता ही है प्रभु। एक पक्षी उड़े तो हम देख पाए कि ये जीवन इसमें था तो वो उड़ पा रहा है। एक पौधा खिला हुआ है, जीवित है, हरे पत्ते निकले हुए हैं, सुंदर लग रहा है, तो उसकी जो जीवंतता है उसको ही परमात्मा जाने, उसको देखें कि कुछ ऐसा है इसके अंदर जो हमें दिख नहीं रहा पर वो है। उसकी जीवंतता को महसूस करें। किसी बच्चे को देखें, उसकी जीवंतता को महसूस करें कि कितना उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मस्त हो रहा है। तो वो जीवंतता जो है आपको महसूस होगी, उसकी खिलावट महसूस होगी। तो वो परमात्मा कह लो, जीवंतता कह लो, वो डिवाइन पावर कह लो, जिससे सब हो रहा है। ऐसे हम हैं, हम जब खुश होते हैं या रोते भी हैं तो जीवन है तो ही ये पॉसिबल है। कोई शक्ति तो है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से सारे अप्लायंसेस जलते हैं, बल्ब जलता है, टीवी ऑपरेट होता है, फ्रिज ऑन होता है, ठंडक देता है, एसी ऑन होता है, गीज़र ऑन होता है। अलग अलग फंक्शन है पर एक ही इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है पीछे। ऐसे ही वो जीवंतता, वो डिवाइन पावर, वो एग्जिस्टेंस काम कर रही है, सब में काम कर रहा है। तो वो हमें पहचानना है कि वो ही मैं हूँ, वो ही मेरी असलियत है। आपका हाथ हिले तो जीवंतता है ना, तभी हाथ हिला। आप सुन रहे हो तो जीवंतता है, तभी आप सुन रहे हो। आप बोल रहे हो तो जीवंतता है, यानी लाइफ है, लाइफ इटसेल्फ। वही डिवाइन एनर्जी, वही पावर जिसको आप माँ बोलते हो, प्रकृति बोलते हो, परमात्मा बोलते हो।
तो चलिए इसी जीवंतता को महसूस करते हुए अपने अंदर देखें कैसा महसूस हो रहा है। अपने आप को महसूस करें, अपनी जीवंतता को महसूस करें, लाइफ को महसूस करें जो आपके अंदर ओत प्रोत है, जिस लाइफ की वजह से हम लोग सुन पा रहे हैं, देख पाते हैं, चल पाते हैं, उसको महसूस करें। मन ही मन बोले, जीवन ही है प्रभु, जीवन ही है प्रभु। जीवन जीने के लिए है। अब यहाँ से समझ आएगी कि जीवन किस लिए होता है। जीवन हमें जीने के लिए मिला है। सुंदर तरीके से जी लो, मजे लेके जी लो, पल पल खुश होके जी लो, आनंदित होके जी लो। अपनी मन और बुद्धि को बीच में ना लाके बस बच्चे की तरह, निर्दोष बालक की तरह जी लो, बिना हिसाब किताब, बिना गणित बिठाए, बिना राइट रॉन्ग का सोचे, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब हटा दो। बस छोटे बच्चे की तरह, जैसे वो बारिश होती है तो छोटा बच्चा बस नहाने चला जाता है और खूब पानी में कूद कूद कर अपने को गीला करके, गंदा करके खूब खुश हो रहा है, खूब मज़े ले रहा है। तो क्यों नहीं हम बस ऐसे ही जीवंतता के साथ जिए, लाइफ को अच्छे से मज़े लेके जिए, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाएं, छोटी छोटी चीज़ों में खूब आनंदित हो जाएं। जब हम, क्योंकि आनंद हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है, और उस आनंद को जितना हम पिएंगे, आनंद को जिएंगे, उतना और बढ़ता जाएगा। खुश होकर आनंदित होकर भोजन करें, खुश होकर आनंदित होकर चलें। बैठे हैं तो खुश हो और आनंदित फील करें बिना कारण। श्वास ले रहे हो तो आनंदित होकर श्वास लें। तो जितना हम आनंद को महसूस करेंगे, जितना आनंद को जीना शुरू करेंगे, उतना ही वो बढ़ता जाएगा। और बिना कारण, ये याद रखें, आनंदित होने के लिए कुछ करना नहीं है, वो पहले से ही है। बस हमें थोड़ा सा उसको, उसमें रहना, उसमें जीना सीखना है। किसी से मिल रहे हैं, आनंदित होके मिलें, भूल जाए उसने क्या किया था, क्या कहा था, पहले उसके साथ मेरे कैसे संबंध थे, कैसे कुछ गड़बड़ भी हो गई थी या लड़ाई झगड़ा भी हो गया, सब भूल जाएं। आज के पल में जीना है ना हमें, न तो पास्ट, न तो फ्यूचर, न तो कोई हिसाब किताब। खूब आनंदित होके खूब मस्ती में जिए। यदि जीना, कोई पल ऐसा, जो भी पल गुजार रहे हैं, नहीं भी आप मान लो आज राखी का दिन है, कुछ लोग नहीं गए, नहीं उन्होंने किया, पर वो जहाँ है जैसे है आनंदित हैं। बस कोई हिसाब ही नहीं है। जाना हो गया तो आनंदित हैं, जाना नहीं हुआ तो आनंदित हैं। किसी ने राखी बांध दी तो आनंदित है, नहीं बांधी है तो आनंदित है। तो कोई बंधन नहीं हुआ, फिर कोई शिकायत भी नहीं है। नहीं तो रक्षा बंधन अपने आप में बंधन है ये। यदि उसमें हिसाब किताब है तो बंधन है, और यदि बिना हिसाब किताब के सिर्फ एक आनंद है, खुशी है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तो कोई बंधन नहीं, तो कोई फिर आपका मज़ा खराब नहीं हो सकता। जहाँ नियम है, जहाँ बंधन है, जहाँ रीति रिवाज है, वहाँ फिर वो वैसा नहीं होता है तो हमें दुख होता है, वैसा किसी ने नहीं किया तो हमें दुख होता है। तो ठीक है, यदि हम इसको इस तरह से लें कि हो गया तो बहुत आनंदित होके वो कर लें, और नहीं हुआ तो भी अपने आनंद में बने रहें, कोई फर्क ना पड़े, कोई शिकायत ना उठे, कोई भेदभाव ना हो पैदा हो मन में। आप एज एज इट इज़ आनंदित हो।
क्योंकि हमारे आनंद की कीमत है। हम किसी भी वजह से अपने आनंद को हम क्यों कम करें? क्यों अपने मन में शिकायत लेके आए? क्यों पुरानी पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की डर को लेके आए? उसमें हम अपना क्यों अहित करें? हम कहते हैं ना, उसने मेरे साथ ये किया, उसने किया। नहीं, हम खुद गलत सोचकर, नेगेटिव सोचकर, पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखकर, नए डर जो फियर्स हैं हमारे, उनको पकड़ के रखते हैं, तो क्या करते हैं? खुद का अहित करते हैं। तो हमें अपना अहित नहीं करना है। अपने अपने से सेल्फ लव यही है कि कोई हम ऐसा कुछ ना करें जिससे मुझे कष्ट हो, मेरे मन को दुख पहुंचे, और उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा नहीं। यदि किसी भी बात को हम अपने अंदर लेके ना जाएं तो हम दुखी सुखी होंगे ही नहीं, हम अपने आनंद में आनंदित रहेंगे। चलिए, तो आप सबको मैं मौका देती हूँ, आप लोग भी कुछ बात शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ मंजू। ये तो बात बिल्कुल सच सच है कि अगर हम आनंदित हैं तो हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में ही हम फुलफिलमेंट फील करते हैं कि हमें कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति या कोई एंटरटेनमेंट, कोई भी त्योहार, कुछ भी चीजें ऐसे लगता है कि सारे Bluetooth दिन एक जैसे हैं। disconnected. जिसमें मैं जैसे लोग त्योहार में Bluetooth connected. नॉर्मल लाइफ में वो स्ट्रेस में जी रहे होते हैं, तो उनको एक ब्रेक चाहिए होता है। तो वो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे एक स्पाइक होता है उनके पास कि आज अब ये फेस्टिवल है, तो उसमें हम कुछ डिफरेंट करेंगे, कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे, कुछ अलग से खाएंगे, कुछ अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनेंगे। तो इट्स ओके, अभी उनका इस तरफ है इंटरेस्ट है, तो वो भी वो उनके लिए ठीक है, जहाँ पे भी जो है वो उसके लिए ठीक होता है। लेकिन जब अपने साथ रहना आ जाता है, अपने स्वभाव में, आनंद स्वरूप में टिकना आ जाता है, फिर बाहर की चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। सिर्फ ये है कि डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उन चीजों से विड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिकली चूज करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो मिलना ही नहीं है किसी से, हमें कोई चीज चाहिए ही नहीं, हमें तो कुछ अच्छे कपड़े पहनने की चाहत ही नहीं है। मतलब है सब कुछ, लेकिन हम उस चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अपनी लाइफ को हम खुद भी अच्छे से जी सकते हैं, अकेले रह के भी, कि मैं अपनी पसंद का खाना बना के खा लिया, अपना मन हुआ जैसे अच्छे से कुछ कपड़े पहन लिए, अपने आप को ही खुश। मतलब हमें ये है कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो सुंदर बन के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं कि हमें दूसरों से अप्रूवल मिलेगा, लोग कहेंगे तुम सुंदर लग रहे हो तो हम खुश होंगे। अब हमने अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर दिया दूसरे पे कि कोई हमें अप्रूवल देगा, कोई हमें अप्रिशिएट करेगा तो हम खुश होंगे। खुद ही खुद को अप्रिशिएट कर लें, खुद ही अपने लिए सज लें, संभल लें, प्यार कर लें अपने आप को, कुछ अलग ढंग से अपना जीवन जी लें। मतलब वो सारी चीजें अपने आप में भी अकेले भी रह के करके भी उन सब चीजों को हम जीवन को एक जीवंतता से या नएपन से जी सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम उसे जीने के लिए कुछ विशेष चीज का इंतजार करेंगे कि कोई ओकेजन आएगा तो ही हम किसी से मिलने जाएंगे या कुछ नया बना के खाएंगे एक्स्ट्रा डिश। कभी भी किसी भी टाइम हम बना के खा सकते हैं, किसी से हम कभी भी मिलने जा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, आनंद एक्चुअल में हमारे भीतर है, सिर्फ हमें एक बार उसका पता लग जाए, उस खजाने का, तो फिर वो अपने आप ही उसके जो रास्ते हैं वो निकलते चले जाते हैं। कुछ भी किसी से हमें पूछना नहीं है, लेकिन अपने अंदर से एक इंट्यूटिवली हमारे को पता लग जाता है कि हमारा आज ऐसे खुश होने का मन। इवन जैसे बारिश भी आ रही है तो अच्छे गाने सुनने का मन होता है बारिश के टाइम में। कुछ ऐसे लगता है कि चलो आज अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा है, प्लेजेंट है, तो अपने लिए कुछ भी स्पेसिफिकली कुछ बना के भी खा लो, कुछ उसको एंजॉय कर लो, डांस कर लो, अपने घर में अकेले हैं। तो ये नहीं है कि अब हम किसी को फोन मिलाएंगे, बात करेंगे तो ही हमारे को अच्छा लगेगा, या हम पर चर्चा करेंगे तो ही हमें हमारा टाइम स्पेंड होगा। वो टाइम बल्कि एक तरह से पोल्यूटेड ही होता है।
अगर हम पर निंदा या तो पर चर्चा भी कर रहे हैं तो अपने साथ रहने का जो मजा है उसमें हम पर से जब मुक्त होते हैं उसका अनुभव अपने आप में बहुत अनूठा है, अद्वितीय है, मतलब अनकम्पेरेबल है वो चीज। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू। बहुत सुंदर। देखो कितनी सरलता और सहजता आ जाती है जब हम ये सोचते हैं और करते हैं। अपने लिए जीना, सेल्फ लव में अपने लिए तैयार हों। पहले हम तैयार होते थे दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। अब हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अच्छे कपड़े पहने, सादगी से रहना, सादगी से रहें। कुछ भी कुछ आपको सजने संवरने का शौक है वो भी पूरा करें, क्यों नहीं। जब ये शरीर परमात्मा का मंदिर है तो मंदिर को भी तो सजाते हैं, तो उस भाव से भी सजाएं कभी। और अपने मन का भी पूरा कर लें। ऐसा ना सोचें कि मौका मिलेगा तो करूँगी। हर पल मौका है। जीवन है कि नहीं, आगे हमारी ज़िंदगी कितनी है कि नहीं, आज का दिन है ना, वो उसको पूरी से जी लो, अच्छे से जी लो। जो भी कर सकते हो कर लो, भोग लो पूरा। वो कहते हैं साधना में भोगना नहीं। साधक और अच्छे से भोगता है, पर वो उसमें उसके लिए वो ये नहीं कि कंपल्शन नहीं है, वो वासना में नहीं जीता। वासना का मतलब क्या है कि ये कम उसको अगर वो नहीं मिला या उसने ऐसा नहीं किया तो वो बहुत दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। ऐसा नहीं होता। बस अंदर से आया, मोमेंट टू मोमेंट आ गया, कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। किसी चीज़ की इच्छा और कामना नहीं है, पर फिर भी जब भी जीवन जिएगा, मस्ती में जिएगा, अच्छे से जिएगा, प्यार से जिएगा, मौज में जिएगा। उसकी फ्रीडम है, उसकी स्वतंत्रता है। अब कोई बंधन नहीं है। फ्रीडम में मौज हुई तो वो कर लिया, मौज हुई तो नहीं किया। तो हर पल मौज है ना उसकी। ना करने में भी मौज है, करने में भी मौज है। खूब इच्छा हो गई उस वक्त, उस मोमेंट में हुई, और वो खूब आनंदित हो गया, खूब सज लिए, खूब तैयार हो लिया, अपने लिए कुछ भी कर लिया, अपने को खुश कर लिया, सेल्फ लव में आ गए। और अगले पल हुआ फिर से वैसे ही हो जाना है, सादे हो गए बिल्कुल। तो वो अपनी मौज है, अपनी स्वतंत्रता है कि हमें अपना जीवन किस दिशा में ले जाना है। खुश रहना मेन है, आनंदित रहना, खुश रहना, मौज में रहना। और हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, और अपने को खुश कर रहे हैं। बहुत बार हम दूसरों को खुश करते हैं, और अब हमने सीखा खुद को खुश करना। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? मंजू आपका अनम्यूट हो रखा है। मेरा म्यूट हो रहा है? हाँ, अनम्यूट हो रखा है, म्यूट कर लो। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। हाँ, तो बहुत सरल है जीवन, उसको कॉम्प्लिकेट हम बनाते हैं। कुछ विशेष की मांग करके, कुछ विशेष की चाह करके। जो साधारण में जो सरलता और सहजता में जो खुशी है, प्रेम है, आनंद है, उसमें कोई कुछ विशेष चाहिए, कुछ खास। और उस खास के लिए फिर हम बहुत ज़्यादा जब एफर्ट करते हैं, फिर कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी उसमें और की मांग आ जाती है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि कुछ खास की हम सोचेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सफल कैसे होंगे। कुछ ऐसे भी लोगों के दिमाग में आ सकता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि एक चीज़ हमें क्लियर हो कि जो हम चाह रहे हैं वो पहले से ही है हमारे पास। फिर उसके बाद आप अगर और भी कोशिश करते हो तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है तो आप जानते हो कि खुशी और आनंद और सुकून तो मेरे को पास निरंतर ही बना रहता है। मेरी आत्मा का स्वभाव है। ये बाहर का तो फिर एक खेल हो गया। खेल खेल में आपने कुछ भी कर दिया और खेल खेल में कुछ मिलता जा रहा है। बाहर से कुछ मान सम्मान मिल गया, बाहर से कोई अच्छी पदवी भी मिल गई। अब आपको उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हो असली सुख मेरे ही भीतर है। फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पद अगर छिन गया तो मैं कहीं मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा। फिर पद है, पद जब ये पद नहीं था तब भी मैं बहुत
खुश था, अपनी आत्मा में था। अब ये पद मिला हुआ है तो भी मैं अपनी आत्मा में रमण करता हूँ और इस पद को सेवा भाव में, सेवा भाव में जो भी ड्यूटी है उसको निभाता हूँ। और किसी दिन ये पद चला गया तो भी मैं अपने में मस्त हूँ, अपनी आत्मा में हूँ, तो क्योंकि असली सुख तो मेरे ही पास है। फिर कहीं कोई पकड़ नहीं होगी, कहीं कोई गिराव नहीं होगा, कहीं कोई अटैचमेंट नहीं होगी, फियर नहीं होगा कि ये पद छिन ना जाए। क्योंकि आप जानते हो कि छिन जाए या मिल गया या मिल जाए, ये सब चीज़ें तो बहुत ऊपर ऊपर की हैं। सब खेल है, खेलने में मज़ा है बस। लेकिन खेल बीच में भी छूट जाए तो खेल ही तो है। ना खेलूं तो भी खेल ही तो था, नहीं खेला तो क्या हुआ। तो हर हाल में खुश रहना आ जाता है जब हम अपनी आत्मा के सुख से परिचित हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आनंद हूं। आनंद मेरे भीतर पहले से ही है, सुकून मेरे पास पहले से ही है। वो जो खुशी मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो पहले से ही मेरे पास मौजूद है। अब मुझे इस खुशी के लिए नहीं जाना। हाँ, शारीरिक ये बॉडी है या परिवार है, उसको पालना पोषना है, बच्चों की फीस देनी है, तो कुछ कुछ हमें करना पड़ता है। लेकिन अब हमारी उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। शिवानंद जी आप म्यूट कर लें। तो हमारी जब डिपेंडेंसी नहीं रहती किसी चीज़ पे तो हम एक मुक्त जीवन मुक्त का जीवन जीते हैं। तो बस हमें यही चेक करते रहना है कि कहीं हमारी डिपेंडेंसी तो नहीं कहीं होगी, कहीं हम कुछ विशेष बनना तो नहीं चाहते, कहीं मुझे कोई विशेष इम्पोर्टेंस मिले कहीं से, कोई मुझे समय दे। हम भिखारी तो नहीं हो गए हैं, भीख का कटोरा लेके तो नहीं बैठे हुए। अपने भीतर झांकें। चले सब कर लेते हैं साथ के साथ। आंख बंद करके देखें कि हमारे भीतर कोई मंगता तो नहीं बैठा हुआ कि हर समय मांग बाहर से कहीं और से कुछ मिल जाए, कोई दे दे मुझे, कोई मिल जाए। होता है ना ऐसा कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे जो मेरे जीवन में बाहर बन के आ जाए, मेरे जीवन को सुंदर बना दे। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, वो एक ही व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन को सुंदर बना सकता है, वो है स्वयं आप। स्वयं आप। गुरु भी नहीं बना सकता जब तक आप नहीं चाहते। हम कहते हैं ना गुरु तो बना सकता है, हाँ उसमें वो बता सकता है, करना फिर भी आप ही को है, जीना आप ही को है, उस पे चलना आपको ही है। जागना आपको ही है। अगर आप सोए हुए हो तो जागना तो आप ही को है। तो चले आंख बंद करके देखें जरा, टटोले, कहीं कोई डिपेंडेंसी, कहीं कोई चाहत, कहीं कोई वासना, कहीं कोई दर्द, कहीं कोई शिकायत अभी भी है क्या? देखें जरा। और यदि आप ऐसा नहीं कुछ भी देख पा रहे हो तो सच में बहुत सौभाग्यशाली हो। और यदि कहीं कुछ है दर्द, कोई शिकायत, तो आज ही संकल्प करें कि आज के बाद मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बाहर की सारी एक्सपेक्टेशंस को गिरा दें कि मैं अपने में तृप्त हूँ, मैं अपने में संतुष्ट हूँ। ये जो कटोरा लेके घूम रहे थे, इस कटोरे को ही हमेशा के लिए गिरा दें। कुछ नहीं चाहिए। वो जो एक नज़रों में
हमारी आंखों में भी एक चाहत होती है, उस चाहत को गिरा दे कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आंखें निर्दोष होनी चाहिए। हम किसी को चाहत भरी नजरों से ना देखें कभी भी कि कुछ मिल जाए। देखें अपने भीतर, अपने को टटोलें कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो चाहत भरी नजरों से तो नहीं देखते। इन आंखों में निर्दोषता है या चाहत? एक निर्दोष बालक जिसको कुछ नहीं चाहिए, जब वो देखता है तो कैसे देखता होगा? ऐसे ही निर्दोष अपने अंदर के भीतर, आपके हृदय को, मन को, बुद्धि को, सबको एकदम निर्दोष कर ले, प्योर, कुछ नहीं चाहिए। आपके संकल्प में ही वो शक्ति है, वो पावर है जो सब बदल सकती है। आप बहुत पावरफुल हो, आप ही परमात्मा हो। परमात्मा की सारी शक्तियां हम सबके भीतर विराजमान है। हम चाहें तो आज अभी इसी वक्त अपने को बदल सकते हैं। एक निर्णय लें कि आज के बाद बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कामना नहीं करनी जो मुझे बाहर से कुछ चाहिए। ना रिश्तों में, ना धन में, ना पद प्रतिष्ठा में, कहीं भी कोई बाहर से कुछ नहीं चाहिए। जो है वो मेरे ही भीतर है। जो भी परमात्मा ने मुझे दिया है नेचुरल वे में, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो दिया भरपूर दिया। परिवार के भी जो सदस्य हैं वो मेरे लिए वही उचित थे, तो तभी हमें वही मिले। उन्हीं से हमारी ग्रोथ होनी है, उन्हीं से ही हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। चाहे कोई दुख देता है तो भी वो हमें आगे बढ़ाता है, हमारी ग्रोथ में सहायक होता है। कोई अपमान करता है वो भी हमारी ग्रोथ में सहायक होता है। कोई खूब प्रेम देता है, हमें नर्चर करता है, वो भी हमारी ग्रोथ में सहायता करता है। ऐसे हमारा भी रोल है। हम भी किसी को प्यार करते हैं, उसे नर्चर करते हैं। किसी को दुख भी देते हैं, हमसे कईयों को दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, वो खुश नहीं होते, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं ग्रो कराते हैं। तो ये खेल है कुदरत का, ऐसा ही चलेगा। 3 गुणों में प्रकृति आपस में खेल खेलती रहती है। तो हमें बस साक्षी भाव में जीना है। डे टू डे लाइफ में साक्षी भाव देखते रहें कि बस हो रहा है, उधर से कुछ हुआ, इधर मेरी कुछ ग्रोथ हुई, इधर से कुछ हुआ, उधर कोई ग्रोथ हुई। ये सब खेल हो रहा है, पर हो सब कुछ सही रहा है और जो होना है वही हो रहा है, क्योंकि प्रकृति ही खेल खेल रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, सारा नियम है। एक नियम में सब कुछ नियमबद्ध होकर चल रहा है। जो होना है वही हो रहा है। हम कहते हैं ना, ये सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया। कोई गलत, जिसको हम गलत कहते हैं वो भी सही है प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति हर जगह बैलेंस कर रही है। कहीं कोई संत पैदा होता है तो कहीं कोई बेहोश इंसान भी पैदा होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी लेके, तमोगुण से भरा हुआ, क्योंकि वो प्रकृति को उसको बैलेंस करनी है। वो सारे ही सतोगुणी नहीं पैदा कर सकती, उसे रजस तमस सतो सबको बैलेंस करके चलना है। तो इसलिए संसार को ऐसे देखें, जो है सब अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। समुद्र भी अच्छा है जहाँ पानी ही पानी है, पृथ्वी भी अच्छी है, पहाड़ भी अच्छे हैं, सब सीजन अच्छे हैं, दिन रात अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। हर व्यक्ति सहयोग दे रहा है प्रकृति को चलाने में। प्रकृति स्वयं जैसा भी है, जो उसे ठीक लग रहा है वो ही वो कर रही है। हम कौन होते हैं प्रकृति के ऊपर प्रश्न उठाने वाले कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस जब सब ठीक ही हो रहा है, सब मंगल है, सब शुभ है, तो बस
शांत हो जाएं, सुकून में हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और अपनी डे टू डे लाइफ को मस्ती से जिएं, खूब आनंदित होकर जिया करें। एक एक पल का मज़ा लें, एक एक पल को एंजॉय करें। पल पल जिए, है ना, पल पल जीना, स्पॉन्टेनियस जीना, पहले से कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस पल पल जीना है हमें। पल पल जिए, पल पल जिए। जैसा कुदरत आपके भीतर से चाहती है बस वो होता जाएगा। जो आपसे करवाना चाहती है वो करवा रही है और आप वो कर रहे हो, आप करता नहीं हो। इस चीज़ का ध्यान रखो, मैं जैसा कुछ नहीं है। कुदरत अपने आप ऑटो में आपसे जो भी करवा रही है वो हो रहा है। ये सब कुदरत का ही खेल है कि कभी हम उदास भी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम हंस रहे होते हैं, कभी हम जज कर लेते हैं। ये भी कुदरत के खेल हैं सब, पर एक ही कॉन्शियसनेस है जो सब में वर्त रही है। मेरा पर्सनल हुड कुछ नहीं है, मैं एक अलग से व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समष्टि का ही एक अंग हूँ। पूरी कायनात मेरे से जुड़ी हुई है। तो समष्टि मन से चलें, हम अपने एक पर्सनल मन से चलते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, मुझे ये बनना है, खुद को तोड़ देते हैं, पूरे अस्तित्व से अलग मान के चलते हैं। बस यही भूल हो जाती है। सब, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, पूरे कायनात से जुड़ा हुआ हूँ। उस, बस इस पे श्रद्धा रखें कि जिस एनर्जी ने, जिस शक्ति ने इस पूरी कायनात को संभाला हुआ है, जिससे पूरी कायनात चल रही है, उसने मुझे भी संभाला हुआ है। उसने मेरी फैमिली के एक एक मेंबर्स को संभाला हुआ है। तो मुझे क्यों चिंता करनी है, किस बात की चिंता करनी है? क्यों ना मैं आनंदित रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं, पल पल बस जीऊं, खुद का ख्याल रखूं। दूसरों का ख्याल रखना प्रकृति का काम है, मैं अपना ख्याल रखूं और जो मेरे सामने है उसका ख्याल रख लूं ज़्यादा से ज़्यादा। और वो भी जब वो चाहें तो। यदि सामने वाला नहीं चाहता है, आप अपने में मस्त रहे, जितना जरूरी उतना, बाहर जितना जरूरी उतना, सेवा भाव में आनंदित होकर जो भी करना है करें, जिसमें खुद भी हम खुश, दूसरे भी खुश। दोनों की मर्जी है तो बहुत बहुत खूबसूरत है। यदि दोनों में से किसी एक की मर्जी नहीं है तो फिर आपको विवेक से, होश से, सोच समझकर रास्ता चुनना है कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसमें किसी दूसरे को दुख और कष्ट हो या मुझे दुख और कष्ट हो। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहे कुछ कर सकता है, एनीथिंग, कोई प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। हाँ संध्या जी। प्रश्न तो कोई नहीं है, शेयरिंग है। हाँ जी बोलें। बस हर पर अच्छा लग रहा है, रहने की कोशिश भी है, रहते भी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पूरी पूरी कोशिश रहती है कि हर पल को आनंद में जिए और दूसरों को भी जीने को। तो और आपकी से सारी बातें, मंदिर जी की बातें बस अंदर तक जाती रह रही, खुद जा रही है अंदर, अच्छे से भर रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू आपका भी। चलिए ठीक है, शिवानंद जी आप कुछ शेयर कर सकते हैं चाहे तो। चलिए ठीक है, तो अब 15 मिनट रह गए हैं तो हम लोग अपना ध्यान कर लेते हैं। और ध्यान का मैंने शुरू में ही मतलब बताया था
ध्यान मतलब कुछ ना करना, बस मौन में बैठ जाना अपने साथ। हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ चाह के भी नहीं बैठे हैं कि ध्यान करने से ये होगा। ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान अपने आप में ही आनंद है, ध्यान करना ही आनंद है। जब हम मौन में बैठ जाते हैं, सारे विचार धीरे 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 शांत हो जाते हैं। हमारे अंदर कुछ भी उठ रहा होता है, बेचैनी होती है, कोई अशांति होती है, सब धीरे 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 शांत हो जाती है। तो मौन में बैठना, निर्विचार होकर बैठना, परमात्मा के चरणों में बैठना ही है। क्योंकि जैसे ही हमने अपना कर्ता भाव हटाया, वैसे ही परमात्मा उसमें प्रवेश कर जाते हैं, परमात्मा कर्ता हो जाते हैं। या तो मैं करता हूँ या परमात्मा करता है, तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही मेरा कर्ता भाव हटा तो परमात्मा से ही फिर हम चलने लगते हैं। परमात्मा भी करता नहीं है, पर जो अब हो रहा है परमात्मा से हो रहा है। हमारी फॉल्स ईगो जो है वो मिट गई। अब जो होगा कुदरत कराएगी, परमात्मा कराएंगे। तो जो परमात्मा का नृत्य चल रहा है वो स्टिलनेस भी है और मूवमेंट भी है। अब यहाँ पे भी कोई हमें चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं कि हमारे ही अंदर वो स्टिलनेस भी होती है। हर व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे, कुछ ऐसा है हमारे अंदर जो स्टिल है, मौन है, जो जिसमें जहाँ कोई हलचल नहीं है। देखें अपने भीतर, देखें कोई कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि सब शांत है भीतर, मौन, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई तरंगे नहीं उठ रही। और उसी के आसपास कहीं कुछ ऐसा भी है जहाँ तरंगे उठती हैं, जहाँ कुछ दुख और सुख की प्रतीति होती है। तो ये ऐसे ही है जैसे समुद्र है और उसकी लहरें हैं। ऐसे ही हमारा अंदर होना शांत, कुछ जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसका ध्यान चारों तरफ से हट गया। जब आपकी एनर्जी चारों दिशाओं में हट जाती है, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो एक ठहराव महसूस होता है, स्टिलनेस महसूस होती है। आपकी सारी एनर्जी अब आप ही के पास है, ठहरी हुई, शांत। अब ऐसी स्थिति में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस आपका होना, आपकी उपस्थिति है, बस आपकी केवल उपस्थिति है। फिर जब आप बोलते हो मैं हूं, तो आप एक कदम नीचे उतर आए, मैं हूं। अब आपका स्वरूप, आपका साकार रूप प्रकट हुआ, मेरा होना है। अब फिर उसके बाद और सीढ़ी उतरेंगे तो मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, फिर पूरा संसार शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या था? मौन, शांति, कुछ नहीं था। उस कुछ नहीं था में से ही सब पैदा हुआ और हमने ही पैदा किया। तो हम अपने सोर्स में जाएं और देखें वहाँ क्या है। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? जो हमारा सोर्स है, हमारा होना है, जहाँ से सब पैदा होता है, वो सोर्स आप ही हो। तो अपने सोर्स में जाएं, इस शून्य को देखें, पहचानें। आप ही परमात्मा हो, आप में ही प्रकृति है, आप ही जीव भाव में शरीर और मन बुद्धि को अपना होना मान लेते हो। आप ही कुछ हो जाते हो, कोई रोल प्ले करने लग जाते हो, फिर आप ही दुखी सुखी होते हो। एक ही ऊर्जा है जो शुरुआत में कुछ नहीं कर रही थी, तो स्टिलनेस, मौन, शांत। फिर उस ऊर्जा
वो ही ऊर्जा या कह लो, या उस ऊर्जा के आधार से फिर कुछ बनने लगा, फिर कुछ होने लग गया। वो करता कहीं भी नहीं है, बस हो रहा है, बस हो रहा है। यानी कि करता वो उसी को मान भी सकते हो कि परमात्मा ही करता है, और परमात्मा करता नहीं भी है, क्योंकि परमात्मा कुछ कर नहीं रहा, उसके होने से सब हो रहा है। जैसे प्रकाश के, जैसे सूरज का प्रकाश है, वो सब जगह पड़ता है और कितने लोगों को जीवन मिलता है, पर उसको कुछ नहीं पता, वो अकर्ता है। वो ऐसा सोच के नहीं करता कि मैं इसको जीवन दे दूं, मैं उसको जीवन दे दूं। ऐसे ही परमात्मा से ही सब हो रहा है, पर वो अकर्ता है। उसका कोई ईगो नहीं है कि मैं कर रहा हूं, हो उसी से रहा है, पर उसका कोई ईगो नहीं है। तो ऐसे ही जब हमारा ईगो गिर जाता है तो हम सब जानते हैं कि सब हो रहा है, पर फिर भी आप ये नहीं कह सकते ये मैं मुझसे हो रहा है या मैंने किया, बस हो रहा है, हो रहा है। तो अपने होने को महसूस करें। ये जो पर्सनल आइडेंटिटी है, इसको एक बार गिरा दें, आपने परमात्मिक रूप में आ जाएं कि मैं परमात्मा हूं। उसको केवल देखें। शब्द जो है उससे दूरी, शब्दों से दूरी हो जाती है। आप शब्दों को ना पकड़ें, अपने स्वरूप में टिक जाएं। बस अपने स्वरूप में टिके टिके 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आपके पास है, बने रहें अपने स्वरूप में, इसी मौन में, इसी शून्यता में, इसी आनंद में। और जब आप ध्यान से उठेंगे तो बिल्कुल धीरे से उठना है, और जब जहाँ जितनी देर हो सके, जहाँ तक हो सके, आप बातचीत ना करें। जल्दबाजी में फ़ोन किसी को करना या कुछ सोचने लग जाना। कोई काम भी करना है तो बहुत ही सरलता से, सहजता से, मौन में कर दें, बिना ज़्यादा दिमाग को लगाए। बस हाथों से काम हो रहा है, और देखें, सबको देखें कि हो रहा है, सब हो रहा है, काम हो रहा है। खाना खा रहे हैं तो खाना खाना हो रहा है। ऑटोमेटिक भूख लग रही है, ऑटोमेटिक खाना आपने बनाया, फिर ऑटो में आपने खाना खाया। आप साक्षी भाव में देखते रहो बस कि हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो इसी होने के भाव में टिके रहें। जितना समय है आपके पास, चाहे तो शवासन में लेट जाएं। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में।